आज की जो कार्रवाई रही, काजी फायज ईसा साहब ने कई सवालात भी सामने रखे, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि काजी फायज ईसा साहब का जो यानी टेन्योर है एज चीफ जस्टिस, बहुत सारे अहम फैसले उन्होंने पहले भी किए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स उनके पहले भी हमारे सामने आए हैं, और मेरे ख्याल से बाकी टेन्योर में भी वो कुछ ऐसे फैसले कर जाने वाले हैं और कुछ ऐसे रिमार्क्स उनके याद रखे जाएंगे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर इंडिपेंडेंट जज अगर हो तो फिर वो बग़ैर लगी लिपटी के सीधी सीधी बात कर देते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने इस प्रोसीडिंग के हवाले से जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने किया है। देखिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से जो आर्डिनेंस लाया गया है उसके ऊपर काजी साहब को शदीद एतराज़ात हैं और मेरे ख्याल से होने भी चाहिए। जब पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट की मंजूरी दी, पास हो गया, वो हिस्सा बन गया कानून का, तो फिर उसके बाद मज़ीद किसी ऑर्डिनेंस के लाने का कोई जवाज़ रहता नहीं है। हमने देखा हमारी तारीख़ में ये ऑर्डिनेंस लाने की रवायत जो है ये पहली नहीं है। हमने तो माजी में ये देखा कि सिर्फ फौजी डिक्टेटर जो होते थे, चूँकि उनके पास पीपल्स मैंडेट कोई होता नहीं था, लिहाजा वो अपना अमूर सल्तनत चलाने के लिए हमेशा ऑर्डिनेंसेस का सहारा लेते थे, क्योंकि आइन मुअत्तर होता था और पार्लियामेंट होती नहीं थी। लेकिन ये बिद्दत जो है ये हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने शुरू की है, ना इसमें पीपल्स पार्टी एक्सेप्शन है, ना इसमें नून लीग एक्सेप्शन है, ना इसमें पीटीआई एक्सेप्शन है। सभी ने अपनी मर्ज़ी का कानून नाफिज करने के लिए ऑर्डिनेंसेस का सहारा लिया है और ऐसा ही होता चला आ रहा है। मेरे ख्याल से पहली दफ़ा काजी फायज ईसा साहब ने इसको वाज़े तौर पर यह बयान किया है कि अगर पार्लियामेंट के मौजूद होते हुए और ख़ास तौर से जब सेशंस भी चल रहे हों, अगर आपने ऑर्डिनेंसेस ही लाने हैं तो फिर इस पार्लियामेंट को बंद करें, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। ये बड़ा सरकास्टिक रिमार्क्स तो लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये हक़ाइक़ की बिल्कुल अक्कासी करता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, से इस सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की तकरीर सुनते सुनते कान पक गए मनीज़ा, मेरे भी आपके भी। लेकिन हर शख्स का, चाहे वो MNA है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक्ट इस दावे की नफ़ी करता है। वो कहते हैं पार्लियामेंट बालादस्त है, लेकिन काम ऐसे करते हैं जिसकी एक मिसाल इस वक्त मैं और आप अपने सामने लेके बैठे हुए हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हैं। पहली बात तो यह कि इसकी फेट अब यह है कि ये 3 रुकनी कमेटी जो होती है, जो लार्जर बेंच की तश्कील देती है, ये मामला उसके सुपुर्द कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर लार्जर बेंच बनेगा, जिसका तकाजा जो है वो सलमान अकरम राजा ने भी किया था कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके ऊपर ऑलरेडी ये केस जो है अदालत के सामने है। हैविंग सेड दैट, 2-3 बातें जो बहुत ज़रूरी हैं इस एतबार से, वो मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए। एक तो ये है कि मैं याद दिला दूं कि PTI की गवर्नमेंट में एक रात में 33 ऑर्डिनेंस मंजूर किए गए थे कौमी असम्बली में, और जैसा मैंने पहले कहा, कोई भी हुकूमत इसको इससे इस्तिस्ना नहीं है, सभी ने ये किया है। लेकिन ये वाइल डूइंग दिस वो ख़ुद ही उस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को अंडरमाइन कर रहे होते हैं। इस मामले में भी यही हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई ये जो खतूत लिखने का सिलसिला नया शुरू हो गया हाई कोर्ट्स के बीच और इलेक्शन कमीशन के बीच, मिलने में आपस में क्या एतराज़ है? भाई दोनों ही आईनी अदारे हैं, दोनों की लीडरशिप जो है वो किसी भी एक इशू के ऊपर उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसका कोई एमिकेबल हल करने के लिए आपस में मिल क्यों नहीं लेते? ये अना का मसला क्यों बन जाता है? और ये आप जान रहे हैं, जब से वो 6 जजेस का ख़त लिखा गया था और उसके बाद से जो लाहौर के चीफ जस्टिस हैं शाहिद मलिक साहब, उनकी जो गुफ्तगू आजकल हम सुन रहे हैं, इस सब ने एक अजीब व गरीब किस्म की कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है, जिससे अदलिया और यानी आला अदलिया जो है, जिसमें हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अंडरमाइन हो रही हैं। कोई खूबियाँ बयान नहीं कर रहे हैं, ये उन चीज़ों का जिक्र कर करके ख़ुद अपने आप को भी एक्सपोज कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर जिस बैरूनी मदाखलत की वो बात कर रहे हैं वो अब हर एक को समझ आती जा रही है कि वो कहाँ से होती है, कौन करता है और क्यों करता है। खालिद साहब, आपने कंट्रोवर्सीज की बात की है, तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में हर चीज को मुतनाज़ा बना देने से ही हल निकलते हैं, या ये तसव्वुर पैदा किया जा रहा है कि अगर मुतनाज़ा बनाएंगे तो फिर कोई ना कोई हल निकल आएगा, या तो फिर उस मामले के ऊपर आगे कोई पेशरफ्त हो नहीं पाएगी। इसके अलावा आपने खतूत की भी बात की, इंतखाबात की तारीख पर भी सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। इस पर भी ये सवाल किया गया है कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से खत क्यों लिखे जा रहे हैं, यानी मामला किसी का और खत कहीं से। वो मैंने आपको कहा भी, मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत कर देता हूँ। आप ठीक कह रही हैं, इसकी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। वो काजी साहब असल में कह ये रहे हैं कि ये हर बात को कंट्रोवर्शियल बनाने की जो रवायत है ये ख़त्म होनी चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए
अदालत को बिल्कुल खुल के फैसला करना चाहिए इंडिपेंडेंटली, बजाय इसके कि ख़तो किताबत करके एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दिया जाए, जो कि हो रहा है। आप देखिए, एक अदालत में जब आप पेश होते हैं तो वहाँ आपके रवैये कुछ हैं, उस दूसरी अदालत में उसको मुंतकिल कर दिया जाए तो वो रवैये कुछ हैं। अभी ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बात है, इसके पस मंज़र में जो एक वाक़या है उसको मेरे ख्याल से बयान करना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जो 3 यानी अरकान असम्बली जो है, अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे इस्लामाबाद से, उन तीनों के ख़िलाफ़ इंतखाबी उज़रदारी जो है वो दाखिल थी, और वो केस प्रोसीडिंग के बाद ऑलमोस्ट फैसले की स्टेज पर था, जब अचानक उन तीनों ने कहा कि जी हमें तो इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज के ऊपर एतमाद ही नहीं है, लिहाजा इसको चेंज कर दिया जाए, जो कि चेंज कर भी दिया गया। अब अगर आप एक कोर्ट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जाते रहेंगे तो फिर तो कभी कोई फैसला होगा ही नहीं। असल में काजी फायज़ ईसा साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि बजाय इस किस्म की कंट्रोवर्सीज़ को जनरेट करने के, खुदा के लिए फ़ैसले को, अना को एक तरफ रख के बैठ जाइए, बात कर लें, आप एक दूसरे से मिल लीजिए, एक दूसरे से, कोई ख़राबी नहीं है, कोई अना का मसला नहीं है। एक सवाल उन्होंने और बहुत इंपॉर्टेंट उठाया जिसकी तरफ आपकी अभी तक शायद नज़र नहीं गई है, इसलिए कि आप इस्लामाबाद में बैठ के ना कुछ चीज़ें धुंधली धुंधली सी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली कैसे लाई जा सकती है, आप इस तरफ इशारा कर रहे होंगे? नहीं, मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जो काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा इस हवाले से कि भाई ये ऑर्डिनेंस जो है, पार्लियामेंट ने तो अपना फैसला दे दिया था कानून बना के, ये जो ऑर्डिनेंस आप लाए हैं ये किसकी मर्जी से लाए हैं? ये चुभता हुआ सवाल है ना, आप समझ रही होंगी मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर तो हुकूमत बैठी है, रूलिंग पार्टी बैठी है, उसने इलेक्शन एक्ट बनाया है, कानून बना दिए हैं, तो ये उनको अंडू करने के लिए ये जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, या उनको तब्दील करने के लिए जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, भाई ये कौन कह रहा है आपसे लाने के लिए? ये किसकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? इससे ज़्यादा वजाहत करेंगे तो फिर हाथ जलने लग जाते हैं। दूसरी बात ये है कि वो काजी फायज़ ईसा साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार जो है ये मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन का है, आर्टिकल 219 सेक्शन सी के तहत, मतलब कैटेगोरिकली स्टेटेड है कि ये इलेक्शन कमीशन ने करना है। भाई तो फिर आप हुकूमत जो है उसको अपना इसमें पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी? समझ रही हैं आप कि नहीं? काजी साहब का ख्याल ये है कि जो कानून इलेक्शन यानी पार्लियामेंट ने बना दिए हुए हैं उनको रिस्पेक्ट करने की आदत डालें, उनसे उनको अंडू करके ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले की रविश जो है ये आपको ख़त्म करनी होगी, और मेरे ख्याल से ये ख़त्म हो भी जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने देखा है कि अजीब तरह का कंपटीशन भी जारी है, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं आपस में हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के साथ है, कि अजीब व गरीब किस्म का जो दुनिया की किसी मुल्क में नहीं होता है, चाहे वो 6 जजेस का ख़त लिखना हो, चाहे ये लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद मलिक साहब जो हैं जिस किस्म की गुफ्तगू वो कर रहे हैं, चाहे वो बाहर से खिताब कर रहे हों या जो भी कर रहे हों, तो ये एक कैंपेन है जिसका मतमा नज़र मुझे 100% तो मालूम नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की आपस की लड़ाई का। ये लड़ाई कितनी देर तक चलेगी, ये लड़ाई किसके फ़ायदे में फाइनली बैठेगी, ये तो अभी हम तय नहीं कर सकते, लेकिन ये लड़ाई किसी भी एतबार से पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए नहीं है, ये किसी न किसी और काम के लिए, किसी न किसी और की अना की तस्कीन के लिए है, जो कि मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं है। आइन के साथ खिलवाड़ जो है वो बंद होना चाहिए। सलीम बुखारी साहब जी, तो फिर क्या हमारा सिस्टम किसी की अना की भेंट चढ़ जाएगा? देखिए, इसी तरफ इशारा कर रहे हैं काजी फायज़ ईसा, बिल्कुल ठीक आपने कहा। वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करने वालों को पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन को रिस्पेक्ट करने की आदत डालनी चाहिए, बजाय इसके कि जब आपको ज़रूरत पड़े आप एक ऑर्डिनेंस ठोक दें। ये आज का मसला नहीं है, ये मैंने जैसा कि कहा आपसे कि जितनी भी हुकूमतें रही हैं उन सब ने ऑर्डिनेंसेस का सहारा लिया है, और काजी फायज़ ईसा साहब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब आप सेशन में हैं, जब आपकी पार्लियामेंट तश्कील पा चुकी है, आप उसमें कानून साजी कर रहे हैं, तो फिर ये ऑर्डिनेंसेस का पंगा ना लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आई थिंक दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ काजी फायज़ ईसा, कि वो ये मैसेज अपना जो है वाज़े तौर पर मुतल्लिका लोगों तक, मुतल्लिका अदारों तक पहुँचाना चाहते हैं। जी सलीम बुखारी साहब, वो आप एक शेर सुनाते हैं, से सुना दीजिए कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो, ये गालिब का शेर है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।
अब ये इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये कि ये एक दरबार के शायर का खिताब है शहनशाह वक्त से, और चूंकि तू तड़ाक की बात की थी बादशाह के उस्ताद ने, इसलिए उन्होंने बादशाह को भी तू और तुम्ही से खिताब किया है। ठीक है, सलीम बुखारी साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से ना इस पूरी बात को समाप्त कर